देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही साल के अंत में हो, लेकिन इसको लेकर सियासी पारा दिल्ली से लेकर बिहार तक आई है। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक ऐसी घोषणा कर दी कि पूरे बिहार में सियासी हलचल मचा दी। ये घोषणा थी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर। आखिर सीएम नायब सैनी ने ऐसा क्या कहा जिससे बिहार में हड़कंप मच गया, वो सुनिए। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। दरअसल गुरुग्राम में ऑल इंडिया सैन्य सेवा समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। ये विजय की पताका रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आगे हरियाणा सीएम ने कहा कि अगर किसी ने पिछड़े समाज का ध्यान किया, वो मोदी जी ने किया। ओबीसी समाज को किसी ने इस देश में सम्मान दिया, वो मोदी जी ने दिया। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको मजबूत करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम बिहार में भी विजय का झंडा फहराएंगे। आज मैं सम्राट चौधरी जी को बधाई देता हूँ। कल बहुत बड़ी दो परियोजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों को समर्पित करेंगे। एक महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को, वहां से ये हरियाणा का पहला हवाई अड्डा जो दुनिया के साथ जुड़ेगा और जो देश के साथ जुड़ेगा। कल उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा 800 मेगावाट का यमुनानगर के अंदर सुपर क्रिटिकल यूनिट का भी शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उस विकसित भारत को और गति देने के लिए हरियाणा में विकसित हरियाणा बनाने के लिए आ रहे हैं। उनका भी हम जोरदार स्वागत करेंगे। मैं आप सबको आज यहाँ पर आप पधारे हैं, मैं हरियाणा के मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की जो नीति है, भाई ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने कराया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने ध्यान कराया, नहीं तो किसी ने ध्यान नहीं करे। भाइयों, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि पहली बार अगर किसी ने बीसी समाज को इस देश के अंदर सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी है। हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको मजबूत करें। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बिहार के अंदर भी हम विजय की पताका का झंडा फहराने का काम ये हम मिलकर के। कल सीएम ने जब ये बयान दिया उस समय सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बैठे थे। केवल बीजेपी के ही नहीं, सहयोगी दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। अब बिहार में इस साल सितंबर या अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक एनडीए के दो बड़े दल बीजेपी और जेडीयू की तरफ से सीएम पद को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हाँ, ये बात और है कि समय समय पर बिहार के एनडीए नेता ये कहते आए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन नेता भले ही नीतीश का नाम लेते हो, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि बिहार का सीएम कौन बनेगा ये विधानसभा चुनाव के बाद ही तय होगा।
इस समय सम्राट चौधरी को लेकर हरियाणा के सीएम का ये बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बाकी है। और तो और ये बयान उस समय आया है जब वक्फ कानून का खुलकर समर्थन करने के बाद जेडीयू के कई बड़े मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। विपक्ष का दावा है कि नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा वोट बैंक अब छिटकता जा रहा है और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब विपक्ष का ये दावा कितना सच होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल सभी पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। अब गौर करने वाली बात भी ये है कि सीएम नायब सिंह सैनी तो कोई छोटे या आम नेता या कार्यकर्ता तो नहीं है जिनके बयान को नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर किसी प्रदेश का सीएम इतना बड़ा बयान दे रहा है तो जरूर इसमें कोई बात होगी। हालांकि सीएम के इस बयान पर अभी तक बीजेपी के संगठन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।